हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना चौधरी। ये वीडियो मैं बहुत ही रॉ, रियल और रियलिस्टिक रखना चाहती हूँ। लास्ट के 3 महीने बचे हैं। नीट 2025 का एग्ज़ाम 4 मई को है और चाहे तुम 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो या 2 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, ये जो सेंस ऑफ डाउट है ना, जो तुम्हारे दिमाग में आता है या फिर ये जो पेट में हलचल होती है, जैसे दिमाग में थॉट आता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होपफुली मैं इस वीडियो की हेल्प से तुम्हारी उसमें कुछ हेल्प कर पाऊँ। सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, लेकिन एक रियलिटी चेक दे के भी और तुम लोगों को एक रोड मैप दे के भी कि लास्ट के 3 हफ्तों में तुम लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैसे रिवीजन करना है, जिसके अंदर टेस्ट भी आ जाएंगे, जिसके अंदर तुम्हारे वीक स्पॉट्स भी आ जाएंगे और जिसके अंदर पीवाईक्यू एनालिसिस बेस्ड रिवीजन भी हो जाएगा, ताकि तुम गेम को समझ के गेम को डिफीट कर सको, गेम को समझ के बिल्कुल गेम को फोड़ सको। ये है इंटेंशन आज इस वीडियो को बनाने का। तो अगर कोई भी बच्चा इस चैनल के ऊपर नया है, हाय, माय नेम इज तमन्ना चौधरी, आई एम अ लीडिंग फिजिक्स एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत करना। मैं तुम्हारी गिनती के 10 से 15 मिनट लूंगी, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ, मैं ऐसी वीडियोस बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन जब बनाती हूँ ना तो बच्चों के ऐसे कॉमेंट्स आते हैं कि ये देख के हम रो दिए, या फिर ये देख के हमें बहुत मोटिवेशन आ गई, या फिर आपको कैसे पता लगा कि हमें इस चीज़ की अभी रिक्वायरमेंट थी। 8 साल से नीट के लिए पढ़ा रही हूँ और डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हर साल आते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के साथ कैसे डील करना है ना, मुझे लगता है एक टीचर ईयर बाय ईयर समझता जाता है और ज़्यादा अच्छा। और जो मैं स्ट्रैटेजीज अपने पिछले 8 सालों से दे रही हूँ, उससे बेटर स्ट्रैटेजी तुम लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगी कि लास्ट के 20 दिनों में तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है ताकि तुम नीट 2025 को क्रैक कर पाओ। देखो, सबसे पहली चीज यार मैं तुम्हें बोलूंगी, एक्सेप्ट कर लो जो तुम नहीं कर सकते। एक्सेप्ट व्हाट यू कांट डू। एंड मैंने से दिस, मैं ये नहीं बोल रही कि एक्सेप्ट कर लो कि तुम नीट 2025 क्रैक नहीं कर सकते। ना 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 ना, आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट यू, नाइदर एम आई हियर टू गिव यू एनी काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मैं तुम्हें बोल रही हूँ एक्सेप्ट कर लो कि अगर मान लो तुम्हारा अभी तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, या फिर हर बार अगर तुम्हें टेस्ट में कोई ऐसी चीज दिखती है जिसे तुम्हें याद आता है कि ओ यार ये वाला पोर्शन भी रह गया हमारा, ये भी रहता है, वो भी रहता है, एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे नीट 2025 का सिलेबस इतना बड़ा है, लास्ट के 20 डेज में तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो तुम लोगों ने पिछले 9 महीनों में नहीं किया है, 8 महीनों में नहीं किया है। क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका मे बी फिजिक्स का सिलेबस 60% कंप्लीटेड है, बायोलॉजी का 90% कंप्लीटेड है, कोई भी हाइपोथेटिकल रेशियो ले लो, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि अब तुम लोगों को सिलेबस कवरेज के पीछे नहीं भागना है। अब तुम लोगों को ये एक्सेप्ट करना है कि जो मेरा रह गया ना, तो उस टॉपिक को कवर करने के लिए या फिर उस चैप्टर को कवर करने के लिए अब मैं कोई क्लास नहीं लगाऊंगी। अब मैं 1 घंटे बैठ के मैं ये नहीं समझूंगी कि हाँ भाई ये वाला जो टॉपिक है वो क्या है। अब मैं 10 घंटे दे के वो चैप्टर नहीं कवर करूंगी जो अभी तक मैंने 5 से 6 महीनों में कंप्लीट नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि बहुत बड़ा है तुम्हारा नीट का सिलेबस, और जो अभी तक तुमने नहीं किया है, अब तुम उसको इस तरीके से खुद के दिमाग लगा के अब तुम उसको नहीं छूने वाले हो, क्योंकि आपको गेम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी मान लो अगर तुम्हारे टेस्ट में 400 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर तुम्हारे टेस्ट में 550 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर तुम्हारे टेस्ट में 600 मार्क्स आ रहे हैं, तुम सब बच्चे चाहते हो कम बैक करना। जो 400 पे है वो चाहता है वो 600 पे चला जाए, जो 600 पे है वो चाहता है 700 पे चला जाए, जो 650 पे है वो चाहेगा कि हमारे 720 आ जाए। तो हर बच्चा एक कम बैक करना चाहता है, और कम बैक करने के लिए आपको गेम को समझना पड़ेगा। और गेम बस ये है कि कोई भी एग्जाम, मैं सिर्फ नीट की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर तुम लेके उसको स्टडी करोगे ना, तो किसी भी साल में अनरियलिस्टिक चेंज नहीं आया है एग्जाम पैटर्न में। तो अगर तुम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लोगे, अगर तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ भाई मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और इस एग्जाम के लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको गेम समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। अभी तक हम लोग जब ऐसे वीडियोस बनाते थे ना, जैसे मुझे याद है, आई बिलीव 3 महीने की कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बनाई थी, तो मेरे मुंह से ना बार बार 20 मंथ्स निकल रहा है, डेज रह गए हैं, 20 दिन रह गए हैं। तो इन 20 दिन में आप लोगों को एक्सेप्ट करना है जो आप नहीं कर सकते, ताकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके ना तुम चलो। और अगर तुम नहीं चलोगे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके, तो अनरियलिस्टिक टारगेट्स भी नहीं सेट करोगे। ठीक है, अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं सेट करोगे तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे।
तो टाइम बचाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि PYQ एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कैसे उन टॉपिक्स और चैप्टर्स को रिवाइज करना है, वो मैं अभी 1 मिनट में तुम लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन मुझे तुम लोगों का एक हैशटैग कमबैक का कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखो, तुम्हारे जो टीम GND है, हम लोग तो तुम्हारे कंपैरिजन में थोड़ा सा भी ज़्यादा जीवन जी लिया है। तो हम लोगों को तो ये समझ आ चुकी है कि भाई लेट अस नॉट ट्राई टू कंट्रोल व्हाट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, है ना। हम लोगों के अंदर डेस्परेशन नहीं है। लेकिन जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, हमारा बिल्कुल सेम हाल होता था कि जैसे मैंने बोला एक्सेप्ट व्हाट यू कांट डू, तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि हैं ये कैसे टीचर है कि ये बोल रही है कि जो अभी तक नहीं किया है उसको छोड़ दो। तो हम भी इसी तरीके के होते थे जब हम 17-18 साल के होते थे। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसका इंटेंशन यही है, जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, वो इस वीडियो की हेल्प से तुम लोगों को समझ आ जाए। तो कम बैक करने के लिए रेडी हो जाओ, बिल्कुल स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाओ। ये जो 20 दिन है ना, इन 20 दिन में जो ढीला पड़ गया, ठीक है, मान लो अगर कोई बच्चा अभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा था, इन 20 दिन में अगर ये ढीला पड़ गया, उसके मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन अभी तक जो बच्चा इधर उधर भटक रहा था, ठीक है, कंसाइज्ड वे में कभी प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन अगर 20 दिन में तुमने अपना दिमाग लगा लिया और इस स्ट्रैटेजी से चल लिए, जो बिल्कुल प्रूवन स्ट्रैटेजी है, तुम्हारा कमबैक हो जाएगा। तो अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो। तुम्हारा नीट क्रैक होगा कि नहीं होगा तो तब पता लगेगा जब तुम नीट के लिए बिल्कुल बिल्कुल एकाग्रित मन से प्रिपरेशन करोगे, बिल्कुल फोकस्ड वे में प्रिपरेशन करोगे। तो अगर तुम लोग रेडी हो कम बैक करने के लिए, नो मैटर वॉट, अभी इन 20 दिन में चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, इन 20 दिन में तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, इन 20 दिन में तुम्हारी कोई दोस्ती टूट जाए, इन 20 दिनों में तुम्हारे घर पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये जो 20 दिन है ना, नीट के प्रिपरेशन को अपना भगवान मान लो, क्योंकि ये जो 20 दिन है गेम चेंजर होने वाले हैं। ये जो 20 दिन है तुम्हें यहाँ से यहाँ पे भी उठा सकते हैं और तुम्हें यहाँ से यहाँ तक भी गिरा सकते हैं। तो रेडी हो कम बैक करने के लिए? लेट मी सी हैशटैग कम बैक इन द कमेंट सेक्शन। और अब मैं आती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि इन लास्ट के 20 दिनों में तुम लोगों को क्या करना है। जैसे मैंने तुम्हें बताया है, एक्सेप्ट व्हाट यू हैवंट डन। जो चैप्टर तुमने नहीं किया, नहीं किया भाई। जो टॉपिक तुमने नहीं किया, नहीं किया। अब जब तुम लोग इन 20 दिनों में रिवीजन करोगे ना, तो 2 तरीके की रिवीजन करोगे। एक कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करोगे जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के वाया होगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इस स्ट्रैटेजी में कहीं पे भी ये बोलने वाली हूँ कि तुम्हारे दिन के 6 घंटे निकलने चाहिए नोट्स पढ़ने में या नोट्स पढ़ के रिवाइज करने में, तो ये जो वहम है अपने दिमाग से बिल्कुल उतार देना, बिल्कुल निकाल के फेंक देना। क्योंकि इन 20 दिनों में तुम लोगों को इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि तुम लोगों ने मिला के पिछले 6 महीने में नहीं की होगी। तो सबसे पहला जो रिवीजन स्ट्रैटेजी, और दोनों रिवीजन स्ट्रैटेजीज तुम्हें फॉलो करनी है, क्योंकि एक जनरल रिवीजन स्ट्रैटेजी है जो हर नीट एस्पिरेंट को करनी है, और जो दूसरी रिवीजन स्ट्रैटेजी है उससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। अब कंप्लीट सिलेबस रिवीजन कैसे करोगे? मान लो तुमने कोई फुल सिलेबस टेस्ट ले लिया, या फिर तुमने कंप्लीट क्लास 11th का टेस्ट ले लिया, या तुमने कंप्लीट क्लास 12th का टेस्ट ले लिया। बढ़िया, उस टेस्ट को सॉल्व करो, चाहे जितने मर्जी मार्क्स आ जाए, मार्क्स को अभी मत काउंट करो, तुम सिर्फ अभी टेस्ट दो। और फिर बाद में उस टेस्ट की एनालिसिस करो कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत गए हैं। जो क्वेश्चन इसलिए गलत गए हैं क्योंकि तुम लोगों को याद नहीं आया, तो उसके चीट नोट्स बनाओ, स्टिकी नोट्स लेके आओ मार्केट से, और उन स्टिकी नोट्स के ऊपर वो चीज़ लिखो कि भाई हम लोगों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया जो इतना इजी था, जस्ट बिकॉज हमारा जो दिमाग हमें धोखा दे गया, हमारी जो मेमोरी हमें धोखा दे गई। तो स्टिकी नोट के ऊपर लिखो वो चीज़, और जहाँ पर बैठ के तुम लोग पढ़ते हो उसके आगे चिपकाओ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जब मैं नीट के प्रिपरेशन करती थी ना, कोई भी इंसान अगर मेरे कमरे में आता था वो दंग रह जाता था, जैसे कि ये लड़की तो टॉप करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मेरा बेड होता था, पीजी में मैं रहती थी, एक सिंगल बेड होता था, साइड में होती थी दीवार, और उस दीवार के ऊपर इतने स्टिकी नोट्स होते थे जो मैं सुबह रोज उठ के 1 घंटा देती थी और हर चीज को रिवाइज करती थी। और इस तरीके से जब मैंने नीट का एग्जाम दिया तो मेरे दिमाग ने मुझे धोखा नहीं दिया। और मैं अभी बात कर रही हूँ उस साल की जब मैंने एम्स को क्वालिफाई किया था। तो पूरा का पूरा टेस्ट दो, देखो कि कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे इसीलिए गलत जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मेमोरी ने तुम्हें धोखा दे दिया। उसका सोल्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम लोगों ने इसीलिए गलत किए हैं बिकॉज तुम लोगों को कंसेप्ट तो पता था लेकिन तुम लोगों को वो अप्लाई नहीं करना आया।
तो अगर मान लो वो वाला जो टॉपिक है, अगर मोस्ट स्कोरिंग 40 टॉपिक्स में से मोस्ट स्कोरिंग 39 टॉपिक्स में से लाई करता है फिजिक्स के लिए, जो कि ये है तुम्हारे फिजिक्स के सबसे ज्यादा स्कोरिंग 39 टॉपिक्स पूरे के पूरे क्लास 11th और क्लास 12 फिजिक्स कंप्लीट सिलेबस में से। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी या तो 50% है या फिर 50% से ज़्यादा है। सिर्फ वो टॉपिक्स हैं ये। तो अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि भाई हमारा तो फुल सिलेबस में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन गलत हो गया जो इन मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स में से लाई कर रहा है, तो फिर तुम लोग क्या करोगे? फिर तुम लोग उस टॉपिक को उठाओगे। कैसे उठाओगे? उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चंस उठा लो। मेरी 7777 क्वेश्चन सीरीज इतनी फेमस है नीट एस्पिरेंट्स में, तुम सिंपली उस टॉपिक का नाम सर्च करो, आगे 7777 लिख दो, तुम लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लगाओ, ताकि जब दोबारा से यही क्वेश्चन या फिर इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें दूसरे टेस्ट में दिखे तो तुम्हारी गलती करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। मुझे लगता है काफी बच्चे ना इस हवा में भी रहते हैं कि भाई हम लोगों ने एक गलती कर दी थी, एक टेस्ट में एक टॉपिक पे गलती कर दी थी, फिर उस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो अब हमारी कोई गलती नहीं होगी नेक्स्ट टेस्ट में। ऐसा कभी नहीं होता। जितने टेस्ट आप दोगे उतनी प्रोबेबिलिटी गलती करने की कम हो जाती है, विच इज वाई वी से जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा टेस्ट दीजिए। तुम्हें पता है कितने सारे नीट रैंकर्स हैं जो दिन में 2-2 टेस्ट भी दिया करते थे, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। अब उनको पता है कि उनको रिवीजन करना है, और वो इतने स्मार्ट भी हैं तभी वो रैंकर हैं कि ये जो रिवीजन है नोट से नहीं होगा, ये रिवीजन होगा क्वेश्चंस करके। ये रिवीजन तब होगा जब हमें पता लगे, क्योंकि जब तुम नोट्स को पढ़ते हो ना तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है, लेकिन जब टेस्ट में क्वेश्चन की गलती होती है ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ दिमाग में रहती है, वो चीज़ याद रहती है। और तुम्हें अभी लास्ट के 20 डेज में इसी गेम प्लान से चलना है कि क्वेश्चन तू बता, क्योंकि मेरे वहम में मुझे सब आता है। क्वेश्चन तू मुझे बता, मेरा वहम तोड़। जितने ज्यादा वहम तुम्हारे नीट 2025 से पहले टूटेंगे उतने कम वहम तुम्हारे नीट 2025 में टूटेंगे, और तुम्हारा मे बी दिल टूटने से भी बच जाए, तुम्हारा नीट 2025 का एग्जाम इतना अच्छा जाए। तो अगर मेमोरी धोखा दे रही है तो बता दिया। अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस इसीलिए नहीं सॉल्व हुए क्योंकि कंसेप्ट तुम लोगों को कंसेप्ट्स को अप्लाई करना नहीं आया, तो अगर मान लो वो जो टॉपिक है इन टॉपिक्स में से अलाइंड है, अगर इन टॉपिक्स में से एक है, तो तुम्हें उस टॉपिक के ऊपर 5-6 क्वेश्चंस उठाने हैं और उसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और मान लो अगर वो एप्लीकेशन किसी ऐसे टॉपिक का था जो टॉपिक इन मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स में से नहीं है, तो तुम क्या करोगे? अपने नोट्स के ऊपर जाओगे, उस टॉपिक को 5 मिनट में कंप्लीट कर लो, और फिर बाद में दोबारा से उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। बस इतना भाव देना है। जो टॉपिक्स मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स में से नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो 39 टॉपिक्स है ना, ये फिजिक्स के 140 प्लस मार्क्स हैं। और अभी जितने बच्चे यहाँ पर बैठ रहे हैं ना, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है नालायकों कि अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो उसमें से 70 बच्चे हैं जिनका ड्रीम स्कोर है 140, कि भाई हमारे 140 आ जाए। हाथ जोड़ लिए हम लोगों ने, हमारे 140 आ जाए फिजिक्स में, हम तो बहुत ही ज्यादा खुश है। तो इस तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। तुम्हें अभी कोई भी टॉपिक, अगर मान लो तुम जब कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, अगर किसी ऐसे टॉपिक से मिस्टेक होती है जो टॉपिक ही तुम लोगों ने नहीं किया, तो अगेन नोट्स के ऊपर जाओ, अगेन नोट्स के ऊपर जाओ, सिर्फ नोट्स में 5 मिनट दो उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए, और फिर बाद में सिर्फ उस क्वेश्चन को लगाओ। दैट्स इट। तो जितने ज़्यादा तुम कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम्हारी मेमोरी तुम्हें कहाँ पर धोखा दे रही है, उतना ज़्यादा तुम्हें ये पता लगेगा कि कहाँ पर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन जहाँ पर गलतियाँ तुम्हारी फिर भी हो रही है। तो लास्ट के 20 डेज में तुम इन टॉपिक्स के ऊपर काम करके अपने मार्क्स में इंक्रीज लेके आ सकते हो। और जितने ज़्यादा कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दोगे उससे तुम्हें ये भी पता लगेगा कि जो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक्स अच्छे से नहीं किए हैं, या फिर जो चैप्टर्स अभी तक हम लोगों ने अच्छे से नहीं किए हैं, है ना, उन चैप्टर्स में से कैसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। एक और मैं तुम लोगों को ये एडवाइस देना चाहूँगी, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है या फिर कोई भी ऐसा चैप्टर है जो तुमने अच्छे से नहीं किया है, या फिर अगर तुमने किया ही नहीं है, ठीक है, तो ना उसको किसी 1 घंटे की वीडियोस की हेल्प से अगर तुम लोग कवर करना चाहो तो तुम लोग कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम टॉपर के नोट्स रेफर करना चाहो, टॉपर के नोट्स रेफर कर सकते हो, और फिर उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। दैट्स इट।
तो ये होगी वो रिवीजन स्ट्रैटेजी जो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट की हेल्प से ही होगी और किसी के वाया नहीं होगी, क्वेश्चंस की हेल्प से ही होगी, गलतियों की हेल्प से ही होगी। तो अगर तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो टीम जीएनटी तुम्हारे लिए आर यू नीट रेडी की टेस्ट सीरीज लेके आई है, जिसका सेकेंड वर्जन हम लोगों ने नीट 2025 के लिए लॉन्च किया है। हम सेम चीज़ नीट 2024 के लिए भी लेके आए थे, और जो बच्चों ने यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज को सीरियसली लिया और इस टेस्ट सीरीज को से अपनी गलतियां फिक्स की, है ना, और जो इस टेस्ट सीरीज को भगवान मान रहे थे, उनका जो रैंक है 200 से ऊपर भी आया हुआ है। तो बिल्कुल कंसाइज्ड टेस्ट सीरीज है, जैसे तुम लोगों को जिस चैप्टर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वैसे क्वेश्चंस हैं। जैसे नीट का एग्जाम पैटर्न होता है, जो रेशियो होता है इजी मीडियम डिफिकल्ट का, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, हर तरीके के क्वेश्चंस तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर 11 टेस्ट है, जिसमें से जो पहला टेस्ट है वो हर बच्चे के लिए फ्री है, जो होने वाला है 18 अप्रैल को 2 से लेके 5 बजे अड्डा 247 के ऐप के ऊपर। दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक टू एनरोल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, और फिर बाद में तुम लोग इसमें एनरोल भी कर सकते हो, टीसी लाइव का कोड लगा के 300 में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चे ले लेंगे। तो ये तो हो गया कंप्लीट सिलेबस रिवीजन। अब आ जाते हैं भैया कन्वर्ज रिवीजन, कि ठीक है अब तुम खुद बताओ, तुम कंप्लीट सिलेबस टेस्ट एक दिन में कितने ही दे दोगे? 3 तो नहीं दोगे। अगर मान लो कोई बच्चा ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट करके 2-3 बार रिवाइज कर चुका है, वो मे बी 2 टेस्ट दे दे, है ना, तो 2 टेस्ट दे दिए तो 6 घंटे चले गए उसके टेस्ट को देने में। मान लो अगर वो 2 घंटे एनालिसिस के लगा रहा है तो 4 घंटे चले गए उसके एनालिसिस में, तो 10 घंटे चले गए। लेकिन अब ये बच्चा अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, 2 बार रिवाइज कर चुका है, तो एक दिन में 10 घंटे नहीं पढ़ रहा है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी बचा हुआ है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारा बचेगा, इसमें तुम लोगों को कन्वर्ज रिवीजन करनी है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ये 39 फिजिक्स के टॉपिक्स दिए हैं, गिवन आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर। तो मैंने तुम्हें ऐसे टॉपिक्स दे दिए कि इन टॉपिक्स में से 140 से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अब इन टॉपिक्स की लिस्ट निकाल लो, चाहे प्रिंट आउट निकलवा लो, और फिर एक एक टॉपिक के ऊपर जाओ कि भाई अभी मेरे पास आज के दिन में मेरे पास 1 घंटा है कि मैं एक्स्ट्रा टाइम दे सकूं फिजिक्स के अंदर अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। तो वो 1 घंटा दे दो डिमेंशंस और डिमेंशनल एनालिसिस को। अपने नोट्स की हेल्प से, नोट्स को बहुत कम टाइम देना है, ठीक है, ज़्यादा रिवीजन तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्वेश्चंस की हेल्प से होना चाहिए। तो तुमने नोट्स उठा लिए, ठीक है, 1 घंटे का टाइम मान लो, हाइपोथेटिकली 1 घंटे का टाइम तुम दे रहे हो, तो तुम लोगों ने 10 मिनट लगाए नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करने में। अब इन टॉपिक्स के ऊपर जो भी तुम्हारे मे बी जब तुमने सिलेबस कवर किया होगा तब तुम्हें टॉपिक वाइज डीपीपीज मिली होगी, या फिर अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो तो तुम्हारे पास टॉपिक वाइज डीपीपीज होंगी। इन टॉपिक्स के ऊपर टॉपिक वाइज डीपीपीज लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, और इस तरीके से कन्वर्ज रिवीजन करो। आपको गेम समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक एग्जाम पैटर्न होता है, और आप उस एग्जाम पैटर्न को लात नहीं मार सकते। जो एग्जाम पैटर्न को अपनाएगा और उसी एग्जाम पैटर्न के विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन करेगा, लिख के ले लो, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, वही बच्चा नीट 2025 के एग्जाम को क्रैक करेगा। तो तुम्हारी कन्वर्ज्ड रिवीजन भी होनी चाहिए, जो पीवाईक्यू एनालिसिस बेस्ड होगी कि हाँ भाई ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, और एक तुम्हारी रिवीजन जनरल रिवीजन होनी चाहिए जो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट या फिर फुल क्लास 11 टेस्ट या फिर फुल क्लास 12 के विद रिस्पेक्ट टू हो। ये स्ट्रैटेजी तुम लोगों को अपनानी है। दैट्स इट, तुम सिर्फ इतना कर लो। तुम्हारा कमबैक ना हो तो मेरा नाम बदल देना, तुम्हारे मार्क्स में इंक्रीज ना आए तो नाम बदल देना, क्योंकि कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कोई टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो चांसेस बढ़ेंगे ना कि उस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन तुम्हारा सही चला जाए। तो यही प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें बढ़ानी है, यही प्रोबेबिलिटी को बढ़ाओगे तभी तो लास्ट के 20 डेज में तुम्हारे मार्क्स में इंक्रीज नज़र आएगा। तो जो भी मैंने बातें बताई है, प्लीज़ इनको बच्चों बहुत सीरियसली लेना, और अगर कम बैक करने के लिए रेडी हो इन लास्ट के 20 डेज में, लेट मी सी #comeback इन द कमेंट सेक्शन। बाकी हम लोग मिलेंगे बच्चों इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कल दोपहर को 1 बजे, जिसके अंदर हम लोग थर्मल फिजिक्स के तीनों के तीनों चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं 5 घंटे में। तो 5 घंटे में
3 चैप्टर्स की कंसेप्ट्स वगैरह बताऊंगी वो तो ठीक ही है। अगर किसी बच्चे ने मेरी क्लास अटेंड किया ना तो तुम्हें अच्छे से पता है थ्योरी और कंसेप्ट्स में मैं इतना टाइम लेती हूँ, और फिर उनको समझाने में और अप्लाई करने में क्वेश्चंस के वाया इतना टाइम लेती हूँ। तो बेसिकली एक तरीके का प्रैक्टिस सेशन है जहाँ पर आप थर्मल फिजिक्स के तीनों चैप्टर्स के कंसेप्ट्स भी रिवाइज करोगे, थ्योरी भी रिवाइज करोगे, कैसे अप्लाई करना है वो भी क्वेश्चंस के वाया देखोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वाया देखोगे। तो इस सेशन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सारे बच्चे उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे और अटेंडेंस मार्क करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखो, क्योंकि जैसे ही हमारे क्रैश कोर्स खत्म होता है, जैसे ये थर्मल फिजिक्स का महा मैराथन आ गया, एक और मैराथन में सॉलिड और फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर लूंगी क्रैश कोर्स खत्म। फिर इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर होगी यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद हम लोग नीट PYQ रेप्लिका मॉक टेस्ट की हेल्प से प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम लोग कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन करेंगे 1 से 2 सेशंस में। दैट इज ऑल एवरीवन। जितना वक्त तुम लोगों ने मुझे दिया है, थैंक यू सो मच। होपफुली ये वाला जो सेशन है वो हेल्पफुल प्रूव रहा होगा, तुम लोगों को एक आइडिया आया होगा कि हाँ भाई ये जो लास्ट के बचे हुए 20 दिन है इनको किस तरीके से बिताना है ना, इनके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पर डेस्पिरेशन आनी चाहिए कहाँ पर डेस्पिरेशन नहीं आनी चाहिए, किसको प्रायोरिटी देना है किसको प्रायोरिटी नहीं देना है। अगर सेशन पसंद आए सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट, बाय बाय।